लिखी आप गुमशुदगी की तो गायब हो गई, आपने गुमशुदा हो गई। मैंने भी पता चला है कि सीटी वगैरह से कि वो नैनीताल की तरफ गई है। ठीक, उसके बाद जैसे ही मैं 16 तारीख को आपके पास गया तो आपने कहा कि अब हम फोटो लेके आते, बन ये लड़का मेरी बेटी को भगा के ले गया था 16 जनवरी को। बेटी 13 तारीख को 7:20 पे घर में से लैट्रिन के बहाने से बाथरूम निकल के वो निकल गई थी। तो मैंने ढूंढा उसको बहुत, तो मिला नहीं सर जी मेरे को। फिर उसके बाद मैंने 14 तारीख को एप्लीकेशन लगाया मुन्ना लाल सर के पास। तो मुन्ना लाल सर जी ने कहा तुम्हारी बेटियाँ गुम हो गई, चलो तुम थाने जाके एप्लीकेशन दो। तो मैंने ये एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस बहुत ढूंढवाई किया मेरे बच्चे के लिए, किंतु उसी दिन मेरे लड़के को मार के रेलवे स्टेशन में डाल दिया गया है। 4-5 मुजरिम हैं मारने वाले, उसने मार दिया मेरे लड़के की। पोस्टमार्टम हुआ, सारा सामान उसका निकल लिया होगी। इतना सुंदर सी उसकी आंखें थी ना, उस फोटो में आँख देखती तो मेरे कलेजा फट जाता है सर जी। मेरे आपको हाथ जोड़ के विनती है, ये बात योगी तलक पहुँचना चाहिए और योगी हमारे इंसाफ पूरा करे। बस हमको कुछ नहीं चाहिए, मौत की बदले मौत, हमको फांसी, उनको फांसी चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम देखना चाहते मेरे लड़के की जैसे प्राण निकली उसकी भी ऐसे प्राण निकले बस, और कुछ नहीं चाहिए। तभी मेरे लड़की को आत्मा की शांति मिलेगी, उसकी सिवा नहीं मिलेगी सर। मेरा नाम राजकिशोर राय है, मैं पारा के डूडा कॉलोनी में निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मकान मिला था, यहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ पर 13 जनवरी को शाम को 7:20 मेरी बेटी शीतल राय, जिसकी उम्र 15 साल कुछ महीने है, वो अभी 8 महीने में क्या तो किस तारीख को 16 साल की हो जाती। अंशु गौतम ने उसको बहला के फुसला के शाम को घर से बुलाया। आशिक यादव, उसके बाद शीशु यादव और उसके बाद वैभव सिंह, इन चारों। उसको पता नहीं था कि ये सब चारों गाड़ी में है। वो तो समझी कि अकेला है वो उसके साथ चली गई। लेकिन जैसे वो गाड़ी में बैठी उसने देखा कि 4-5 आदमी है, तो उसने अपने बचाव के लिए किया होगा हमको गाड़ी से नीचे उतारो, ये करो। किसने फ़ोन करके बुलाया था? अंशु गौतम ने। अच्छा, फिर बातचीत की, क्या कहा? बातचीत गई, वो सीधे ले ही गए सर जी। फिर ले ही गए, फिर 8:10 पर उसकी हत्या कर दी और 9:05 पर उसका उसका शव मिला सर जी। आप लोगों को कब सूचना मिली? हमको आप लोगों ने इस बीच में खोजबीन नहीं की बेटी? हम मुन्ना लाल अंकल जी के भरोसे थे, हम उनको हर बात कहते रहते थे। वो कहते थे आपकी बेटी मिल जाएगी, आपकी बेटी मिल जाएगी, कि नैनीताल में कभी आए। तो हम आश्वासन में थे कि वो आ जाएगी। लेकिन जिस दिन 25 जनवरी को उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो 26 जनवरी को हमको पता चला कि हमारी बेटी की मौत हो गई है। उसकी बॉडी तक हमको नहीं मिली, पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को भी निष्क्रिय कर दिया है। आप क्या मांग करते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे आज जैसा मेरे साथ हुआ है वैसे देश की किसी भी बेटी के साथ ना हो। हमको हमको फांसी चाहिए, उन लोगों को फांसी दिलवाना चाहते हैं हम, ताकि देश के इन कुत्तों को पता तो चले कि देश की बेटियों को हाथ डालने का मतलब क्या है। हमारी देश की बेटियां हमारे देश में, हमारे घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ रहेंगी। योगी जी से निवेदन है महाराज, योगी बाबा जी आप मेरी मदद कीजिए। आप हमारे पालनहार है बाबा जी। आपका उत्तर प्रदेश स्वच्छ प्रदेश, अच्छा प्रदेश है बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं एक विकलांग आदमी, गरीब आदमी, मेरे पास वही दौलत थी वो भी उन्होंने लूट ली। जान से मार दिए तो फांसी नहीं लगेगी, फांसी नहीं लगेगी हमको।
दिनांक 15/16 की रात में थाना पारा को सूचना प्राप्त हुई कि एक 16 वर्षीय युवती को बाला फुसलाकर नामित अभियुक्त द्वारा ले जाया गया है। प्रकरण में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। 26 जनवरी को नामित अभियुक्त की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई, उन कड़ाई से पूछताछ की गई। तो इसमें प्रकाश में आए 3 अन्य अभियुक्त और घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी कार बरामद हुई तथा अभियुक्तों को न्यायिक अध्यक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण के संबंध में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि युवती नामित अभियुक्त अंशु गौतम के साथ साथ एक अन्य युवक से भी बातचीत करती थी तथा इस दोनों चूँकि आपस में मित्र थे तो इनकी जानकारी होने पर उन्हें ये बात नागवार गुजरी और उनके द्वारा जो है इसको युवती को कार में ले जाकर उसकी हत्या कर और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से सरोजिनी नगर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया। प्रकरण में गहन विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।